प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है पूरे देश में वो अपरंपार है। और लेकिन हिंदू धर्म के लोगों के लिए राम मंदिर बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है और ये एक मुद्दा नहीं है, ये आस्था है। और आज के दिन जिस ढंग से उन्होंने हमारे अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना की, उसमें देशवासियों की जो आइडियोलॉजी है, सोच विचार है, वो सभी उपलब्ध है। लेकिन इसके साथ साथ ये बरकरार रहता है कि भारत में अब भी संस्कृति, सभ्यता, आस्था, विश्वास को लेके लोग एकजुट हैं। The government of India's response to Trump's tariffs have been very strong and clear. India has always targeted the US for unjustifiable and unreasonable demands. The Ministry of External Affairs and the government spokespersons have insisted to do whatever is necessary to safeguard our national interests and economic security. When we talk about India's sovereign right as a source of energy, it is something which is a hypocrisy from the West, because it highlights how the United States and the European Union continue to trade with Russia themselves. So we will continue to reiterate our diplomatic engagement, our commitment to dialogue, but also stating that India must get a concession when it comes to tariffs. Thankfully, Farooq Abdullah has understood that the 6th anniversary of abrogation of Article 370 is for the central government to restore Jammu and Kashmir statehood without any further delay. And this has been a demand where we have also suggested that the representation of the people of Jammu and Kashmir be an assimilation where you get employment and devoid of any uncertainty and militancy. I'm glad that he has acknowledged the genuine work of the government, because the government's job is to create self-governance and employment in an area which was isolated, and that has been the endeavor of Prime Minister Narendra Modi ji. बहुत अच्छी बात है कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने ये तो स्वीकार किया कि 6 साल बाद एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल 370 को लेके जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड मिला है, और उसके साथ साथ वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है। मिलिटेंसी और टेररिज्म को ख़त्म करना, यही एक लक्ष्य रहा है इस सरकार की और आदरणीय मोदी जी का, और हमारा काम है टू गिव जेन्युइन सेल्फ गवर्नेंस जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, गए वो दिन जहाँ लोग ठाकरे और गांधी सरनेम्स के लिए वोट करते हैं तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पे हमारे आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना सिर्फ काम करते आ रही है मराठी मानुस के लिए। एक विजन प्लान है, एक ब्लूप्रिंट है, और आपने जिस ढंग से देखा है वो लगातार मराठी मानुस के लिए खड़े हैं। यहाँ ठाकरे बंधु का टाइमिंग सस्पेक्ट है, मोटिव सस्पेक्ट है, और पूरे सोच विचार के ऊपर भी सवाल प्रश्न चिन्ह होते हैं। ठाकरे परिवार सिर्फ अपॉर्चुनिज्म के लिए खड़े हैं। जिस ढंग से उद्धव ठाकरे जी और उबाटा सेना ने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को खो बैठे कांग्रेस और एनसीपी के साथ युति करके लोकसभा के वक्त मुस्लिम और दलित वोट बैंक की राजनीति करके वहाँ उनकी विचारधारा नष्ट हो गई। जहाँ तक मनसे का सवाल है, वो अपने आप को जागरूक करना चाहते हैं स्टेट पॉलिटिक्स में, और हम सब जानते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी कोई योगदान या कोई विशेष काम है ही नहीं। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, सिर्फ बीएमसी इलेक्शन को देख के और स्थानिक स्वराज को देख के, लेकिन जनता बहुत होशियार। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, ओबीसीज को रिजर्वेशन हमेशा मिलते आ रहा है, और हमें उम्मीद है कि आदरणीय कोर्ट के जो टिप्पणी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये स्थानिक स्वराज में लोग जात पात धर्म के आधार पे वोट नहीं करेंगे, लेकिन प्रगति के आधार पे ज़रूर वोट करेंगे।